आपको एक ओलंपिक्स की वही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। बचपन से कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, तो आज भी बच्चों को कहानियां सुनना अच्छा लगता है। और जब ऑफलाइन में भी क्लासेज में कभी कहानी सुनाता हूँ या कुछ इस टाइप की बातें करता हूँ, तो सारे बच्चे हमें पता नहीं क्या जोश आ जाता है, कहाँ से इतनी कंसंट्रेशन आ जाती है कि सब ध्यान से सुनते हैं। आओ, बात है 1940 की, ठीक है ना। अमेरिका में एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। बचपन से उसको निमोनिया है, पोलियो है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। और वो उसके फादर के 2 मैरिज थी और उसके 22 भाई बहन थे, ठीक है ना। उनमें से 20वां नंबर था उस लड़की का, यानी 22 भाई बहन में 20वें नंबर की थी। इसका मतलब ये नहीं कि अकेली बच्ची थी और पूरा ध्यान पेरेंट्स का उसी पे था, ऐसा भी नहीं है। इतनी गरीबी में जो इलाज भी कहाँ था, पोलियो हो गया, निमोनिया वगैरह तो ठीक हो गया, और लेकिन पोलियो ने टांगे कमजोर कर दी। अब वो जो वैसाखी है या इनके सहारे चल रही है, चलना भी नहीं सीखा है और इलाज चलता रहा। 12 साल की उम्र में उसने पहली बार चलना सीखा है, ठीक है ना। 12 साल की उम्र तक वो वैसाखी के सहारे थी। सोचो कहाँ वो ये सपने लेती है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊंगी, मैं गोल्ड मेडल जीतूंगी। अभी ये सपना लिया नहीं है, उसको सपना दिखाएगा कोई, देखते हैं कौन दिखाता है। तो 1952 हो चुका है, 12 साल स्कूल में भी नहीं गई अभी तक। अब थोड़ा बहुत स्कूल में जाना शुरू किया है। वहाँ कॉलेज में, स्कूल में भी यही था कि थोड़ा बहुत काम करके अपने पढ़ाई के खर्चे का खर्चा निकालती थी। उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ, ठीक है ना। विल्मा की जो बड़ी बहन थी वो बास्केट खेलती थी, थोड़ा स्पोर्ट्स में थी, तो उसको देख के विल्मा ने भी स्टार्ट कर दिया घूमना फिरना, बास्केट खेलना, ठीक है ना। तो जब वो बास्केट खेलना शुरू किया, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, धीरे धीरे एक लगन थी कि मैं खेलूंगी मैं, क्योंकि 12 साल तक के जो फीलिंग थी, ठीक है ना, जो फील किया था कि मैं ये क्या जिंदगी है, उससे आजाद होना चाहती थी। तो उसने बास्केट खेलना शुरू किया। तो उसे किसी कोच ने देखा, एड टेम्पल नाम था। तो एड टेम्पल ने जब देखा तो उसने ये देखा कि भाई ये लड़की जब भागती है तो इसकी जो भागने का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा स्टाइल है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम रनिंग के लिए आओ, मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। और फिर धीरे धीरे 1 साल 2 साल जब उन्होंने रनिंग के लिए तैयार करना शुरू किया, और रनिंग के लिए केवल तैयारी नहीं किया, ये सपना भी दिखाना शुरू किया कि तुम बहुत अच्छा दौड़ सकती हो, तुम जीत सकती हो। ये अभी 1952 में उसने चलना सीखा है, ठीक है ना। 52 में तो केवल चलना सीखा है। 1956 से 2-3 साल में ट्रेनिंग का टाइम जाता है, ठीक है ना। और जो एक्चुअल ट्रेनिंग थी वो होती है 1955 में स्टार्ट। 1 साल के भीतर भीतर एड टेम्पल जो उसका कोच है उसको बिल्कुल तैयार कर देता है, मोटिवेट भी करता है, गाइड भी करता है और सपने दिखाता है। 56 में जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स थे, ठीक है ना, इसने क्वालिफाई भी किया और जो रिले था उसमें ब्रॉन्ज लिया, ब्रॉन्ज जीत भी लिया, ठीक है ना। जैसे ब्रॉन्ज जीता, सोच के देखो यार, 4 साल हुए भी चलते हुए और 4 साल में तो ब्रॉन्ज ले लिया। तो एड टेम्पल का बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि तुम्हें यहां नहीं रुकना है और बहुत ऊंचाइयों पे जाना है, ठीक है ना। अब वो 1956 जा चुका है, 4 साल है। इस ड्यूरेशन में विल्मा की पढ़ाई भी चलती रहती है, थोड़ा बहुत अपना खर्चा भी निकालती रहती है। अभी तो क्या है कि बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, आप कुछ भी छोटा मोटा मेडल जीत लेते हो तो भी आपको लाखों करोड़ों मिलते हैं। तब कहाँ था यार, गरीबी में जिए पूरा, ठीक है ना। तो अब बात आती है 1960 की। 60 में ओलंपिक थे रोम में, रोम, ठीक है ना, इटली। 60 में और भी कई घटनाएं थी, कभी बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था, पूरी दुनिया में जो नाम छा जाने वाला था, वो था विल्मा का। यहां विल्मा ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है ना। 100 पे भी,
200 पे भी और 400 पे, तीनों पे ये गोल्ड मेडल जीता है। एक बार ये सोच के देखो यार, जो लड़की 8 साल पहले तक चलना नहीं जानती हो और वो यहाँ ये सपना ले ले कि मैं ओलंपिक में गोल्ड जीतूं, कितनी बड़ी बात है। और हमारे पास छोटे मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं। समझ रहे हो? प्रॉब्लम इधर उधर मत देखो, परिस्थितियों को दोष मत दो। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, या मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं इसलिए मैं नहीं कर सकता, मैं गांव में पढ़ा हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। बंद करो ये बातें, स्ट्रांग बनो। कमी है तो केवल साहस की, कमी है तो परिस्थितियों से लड़ने की, वो अचीव करो। और सही बता रहा हूं, उस लेवल पे आपको मोटिवेट कर दूंगा। आगे देखो, जो लड़की 8 साल पहले तक कभी चलना नहीं जानती थी, वो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। समझ रहे हो? फास्टेस्ट वुमेन इन द ऑन द अर्थ, धरती की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला थी ये, और पहली महिला थी जिसने एक ओलंपिक में 3 गोल्ड जीते हों। सोच के देखो यार, जहां हम सोचने की हिम्मत नहीं करते वहां अचीव करके बताते हैं ये लोग। इसलिए आज के बाद कभी भी डिप्रेस नहीं होगे, परिस्थितियों को दोष नहीं दोगे और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ोगे। जितना पार्ट में हो सकता है मैं कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। ठीक है, तो